अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव में कांग्रेस के ऐलान से सपा बीजेपी परेशान। उपचुनाव में कांग्रेस कर रही है बाजी पलटने की कोशिश। कांग्रेस के साथ बागी विधायक भी बीजेपी के लिए परेशानी। सपा और बीजेपी मामले में दिख रहे हैं कांग्रेस से पीछे। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों का कर दिया है सबसे पहले ऐलान। कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज। देखिए अब क्या कर रहे हैं सपा और बीजेपी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को जीतने के लिए अब तक सपा और बीजेपी ही रेस में शामिल थे और उनको ही सियासी पंडित रेस में शामिल बताते भी थे। लेकिन अब कांग्रेस ने इस बाजी और बात को पलटने की कोशिश की है और कांग्रेस ने सपा बीजेपी और बीएसपी से आगे निकलते हुए 2 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है और सियासी पंडित कांग्रेस के ऐलान को सपा बीजेपी के लिए कमजोर मान रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो सियासत में कोई भले ही कमजोर क्यों न हो, लेकिन अगर वो मैदान में पहले अपने उम्मीदवार को उतार देता है तो फिर तैयारी का मौका ज्यादा मिलता है और आवाम को भी लगता है कि इसने तस्वीर साफ की है तो इसी के साथ जाना चाहिए। कांग्रेस ने सपा की गढ़ स्वार से ताल ठोकी तो सपा के माथे पर चिंता की लकीरें बन गईं, क्योंकि सपा स्वार से जीतती रही है और फिर से जीत का सपना देख रही है। वहीं बीजेपी के विधायक की वजह से विवादित सीट बांगरमऊ से भी कांग्रेस ने ताल ठोककर बीजेपी को भी ललकारा है। ऐसे में अब सियासी रण में कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो आसानी से हार मानने वाली नहीं है। साथ ही सियासी पंडितों का कहना है कि दोनों मजबूत दलों के सामने खुली चुनौती पेश कर कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि वो बड़े बड़ों को हराने का मादा रखती है। सपा नेताओं का इस मामले पर कहना है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जीत उसे नहीं मिलेगी और बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, ऐसे में हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सियासी जानकार और बीजेपी के ही बागी कहते हैं कि अगर बीजेपी एक तरफा जीत रही है और हार का डर नहीं है तो फिर बीजेपी लगातार आरोपों का खेल क्यों खेल रही है। साथ ही जहां जहां विधानसभा का उपचुनाव होना है वहां के लिए सौगातों का पिटारा क्यों खोला जा रहा है। बीजेपी के बागी कहते हैं कि योगी की बौखलाहट और हार का डर तो इसी बात से पता चल जाता है कि वो चुनावी वक्त में सौगातों को ऐसे बांट रहे हैं जैसे माँ बेटा होने से पहले बधाई बांट रही हो। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार पहले मैदान में भले ही उतार दे लेकिन चुनाव में जीत सपा की ही होगी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा नेता कहते हैं कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में मारी जाएगी, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं है कि उसने कितना गलत लोगों के साथ किया है। एक तरफ उपचुनाव और दूसरी तरफ बीजेपी के बागी। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर बढ़त किसे मिलेगी और कौन जीत का परचम लहराएगा। फिलहाल तो हर किसी की नजर बीजेपी, बीएसपी और सपा पर है कि ये किसे उम्मीदवार बनाएंगे और कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि 2 सीटों पर कांग्रेस पहले से ही ऐलाने जंग कर रही है और ये सब जानने के लिए आवाम टकटकी लगाए समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी दफ्तर से जारी होने वाले प्रेस नोट का इंतजार कर रही है कि आखिर इनके ऐलान में किसका चेहरा चमकेगा और कौन सियासी मैदान में उतरकर पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।